अच्छू। इतनी देर से क्यों आई? इस बार तुम धरती पर उतरी हो। इन इम्तिहानों को झेलने के बाद तेरा पुण्य पूरा हो जाएगा, तब तू ऑफिशियली इमॉर्टल रैंक्स में एंटर कर जाएगी। बस ये है कि इस जन्म में अभी भी कुछ सेटबैक्स होंगे। कौन से सेटबैक्स? तू अभी ट्रिब्यूलेशन से गुजरेगी और तू अभी भी हंस रही है। छोड़ो छोड़ो, तुम्हें मेरी शिष्य बनने को किसने कहा? मैंने तेरी कुछ अमर शक्ति छोड़ दी है। पुनर्जन्म के बाद तेरा लक अच्छा रहेगा। जो लोग तेरे साथ अच्छा करेंगे उनके लिए सब कुछ स्मूथली चलेगा, और जो तेरे साथ बुरा करेंगे वो अपने नतीजे खुद भुगतेंगे। हाँ। धक्का दो और जोर लगाओ। मुझे बच्चे का सिर दिख रहा है। धक्का दो, बस थोड़ा और, बच्चे निकलने वाला है। चलो, हो गया, बेटा हुआ है। अरे नहीं, बहुत खून बह रहा है। अरे, ये लो। कैसा है? लो, चोरी का है। इसमें बहुत मेहनत लगती है। ओझा ने कहा था हमें जिस लड़की को अपनाना है वो आज ही पैदा हुई है, पर तुम्हें बेटा होगा। अगर तुमने बेटा नहीं दिया तो मैं इसे मार डालूंगी। चलो निकलते हैं। हाँ। अरे ये अजीब है, गाड़ी कहाँ गायब हो गई? ये बताओ, कहीं ये बच्चा जीनिक्स तो नहीं है? हमने अभी उसे चुराया और हम टकराने वाले थे। शायद तुम सही हो, और आज सिर्फ एक ही लड़की पैदा हुई है जो मेरे हाथ में है। जल्दी वहाँ जाके ढूंढो। अगर कोई संदिग्ध मिले तो जाने मत देना। टीम 1, 2 हॉस्पिटल के सारे एग्जिट ब्लॉक करो। टीम 3 पूरा एरिया सर्च करो। कोई भी जगह छूटी नहीं चाहिए, समझे? लगता है ये कोई नॉर्मल बच्ची नहीं है। ये बहुत स्कैरी था, बस पकड़े ही गए थे। जरा पानी दो, गला सूख गया है। अरे मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, जल्दी पानी तो ले आओ यार। अब तुझे क्या हो गया? उल्टी जैसी आ रही है। हाँ? छोड़। अरे सुनो, मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ। इतनी जल्दी? लगता है ओझा सही था, इसके आते ही सब कुछ ठीक हो गया। इधर आ और मेरी घोड़ी बन जा। मैं नहीं बनूंगी घोड़ा, मैं बुरी नहीं हूँ। मेरे मम्मी पापा बोलते हैं कि तू बुरी है। मैं नहीं हूँ। हाँ तू है। मैं नहीं हूँ। हाँ तू ही है। बेटा, तुम्हें लगा क्या? छोटे बदतमीज लड़की, मेरे टियांगशी को तंग करने की हिम्मत कैसे हुई? भाभी प्लीज, शाओडी ने ऐसा क्या कर दिया कि आप इतना गुस्सा हो गए? मेरे बेटे को कैसे संभालूं वो मेरी मैटर है। देखो क्या बदकिस्मत है, तू मुझसे पंगा लेने आया है क्या? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, बस ये कि पिछले साल बड़े भैया ने मुझे टेम्पररी काम दिलवाया था। आधा साल हो गया, पैसे मिले ही नहीं। मैं बस आया था बड़े भाई को बोलने की जरा देख लें, नहीं तो किराया देना मुश्किल हो जाएगा। क्या कहना चाहता है तू? हमने तो गिफ्ट दिए, पैसे लगा के तुझे काम दिलवाए हैं, और अब हमें दोष दे रहा है? नहीं भाभी, आप गलत समझ रही हैं। निकल जा। एक बार सोच के देख, तेरा पैसा ही क्यों अटका हुआ है, बाकी सबका तो नहीं। खुद पर भी जरा नजर डाल। अब जा, गंदी नाली के कीड़े, निकल जा। अपनी बदकिस्मती यहाँ मत ला। हाँ। चाचू चोट लगी है, मैं फूंक देती हूँ। यहाँ क्या हो रहा है? तू अब तक नहीं गया? काम नहीं है तो हमारे पास आता है, पैसा नहीं मिला तो हमारे पास आता है। क्या तू हमारी जिम्मेदारी है? नहीं गया तो मैं मार दूंगी।
भाभी जा रहा हूँ, बस शाउटी पर गुस्सा मत करना, बेचारी कमजोर है, थोड़ी भी ठंड लगी तो बीमार हो जाएगी। उसे खाने पीने को मिल रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। क्या उसे रानी बना के रखूं? पसंद नहीं है तो ले जा अपने साथ, यहाँ मत रहना। मैं चाचू के साथ रहूंगी। ठीक है, तो मैं ले जाता हूँ उसे। हे रुको जरा, 1 मिनट। मैं इतने सालों से उसे पाल रही हूँ और तू उसे ऐसे ही ले जाएगा? कम से कम 10,000 दे खुराक के लिए। मेरे पास सिर्फ 3,000 के आसपास है, किराया भी देना है। हाँ यही बहुत है, जा जा उसे ले जा। अरे निकलो यार। हाँ, वैसे भी टियांगी के होने से अब हमें उस बच्ची की जरूरत नहीं है। उसे बेचकर जितना मिला है काफी है। हेलो, हाँ बोलो। रुको, एक गुड न्यूज देना है। गुड न्यूज छोड़ो, मेरा एक्सीडेंट हो गया है। क्या? जल्दी से 6,000 लाओ, हॉस्पिटल का बिल भरना है, जल्दी करो। क्या? सारी मेरी किस्मत खा गया तो। एक लॉटरी टिकट लेके दे मुझे, छोड़ो उसे। ठीक है, मैं देता हूँ खरीद के 1,000 रुपए का। क्या? चाचू ले लो ना। ठीक है, ले लेता हूँ। शाउटी, ठीक हो ना? एक सोने का सिक्का, 2 सोने का सिक्का, 3 सिक्के, 6,000। वाह भाई, अब किराया मिल गया। किराया दे दिया और बिल्कुल 3,000 बचे। चलो शाउटी, अच्छा खाना खाया जाए और कुछ कपड़े ले लेते हैं। ये थैंक यू चाचू। अरे क्या परेशानी है, बिना वजह गाड़ी लग गई और ड्राइवर भी गायब है। ना मुआवजा मिला और काम भी खुद को करना होगा। चलो हो जिंग आओ, 10,000 खुराक नहीं दे सकते पर शॉपिंग के लिए पैसे है। चाचू ने स्क्रैच टिकट से जीता, तुम्हारा नहीं है। हाँ, मुझसे जुबान लड़ाती है। मैं साफ साफ कहती हूँ, अगर तूने मुझे बाकी के पैसे नहीं दिए तो मैं पुलिस को बोलूंगी तूने बच्ची चुराया है। तो भाभी, मेरे पास सिर्फ 3,000 बचे हैं, सब दे दिया तो बच्ची का क्या होगा? थोड़ा समय दे दो ना प्लीज, जब सैलरी मिल जाएगी मैं सब चुका दूंगा। हाँ, मुझे बेवकूफ समझा है क्या? अब कौन जाने वो बाद में कब आएगा। शाउटी, चोट लगी क्या? अच्छा हुआ और 3,000 मिल गए। अब तो जिंगशियान के हॉस्पिटल के पैसे पूरे हो गए। हेलो, हाँ बोलो। क्या आप टियांसी के गार्डन है? आपके बच्चे ने एक और बच्चे को मारा है। पेरेंट्स ने 9,000 रुपयों का मुआवजा मांगा है, जरा तुरंत आइए। क्या 9,000? चाचू सॉरी चाचू, सब मेरी गलती है, पैसे चले गए। कोई बात नहीं, तुम्हारा दोष नहीं है। काश मेरी सैलरी मिल गई होती तो ऐसी परेशानी नहीं होती। नमस्ते सर, हम लेबर ऑफिस से हैं। जो 6 महीने से आपको सैलरी नहीं मिली थी उसका मुआवजा और वो सारे पैसे 30,000 रुपए आपके अकाउंट में आ गए हैं, चेक कर लीजिए। मिस्टर हूँ, हम बताना चाहते हैं कि आपका इंटरव्यू सेलेक्ट हो गया है। सैलरी होगी 10,000 महीना। कल सुबह 9 बजे फ्रंट डेस्क पर रिपोर्ट कीजिए। शाओयू का कोई पता मिला? यूए, चिंता मत कर, पापा ने लोग भेजे हुए हैं ढूंढने के लिए। जैसे ही कुछ पता चलेगा तुझे बता देंगे। अभी भी ढूंढ रहे हो? 5 साल हो गए, कोई निशान तक नहीं मिला। पापा, क्या आप वाकई चाहते हो उसे ढूंढना? यूए, ये क्या कह रही हो तुम? जियाओ यूर भी मेरी पोती है। मैं कैसा इंसान लगता हूँ तुम्हें? अगर उस वक्त तुम नहीं होते, टिंग के घराने से नफरत ना करती और उसे घर से नहीं भगाती तो हमें चुप के नहीं रहना पड़ता।
वो तूफान में पैसे कमाने नहीं जाता और एक्सीडेंट में नहीं मरता और मेरी छोटी सी साड़ी हो जाए। गलती मेरी थी उस वक्त, पर इतने सालों से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ उसे ढूंढने की। देश के लगभग हर ऑर्फनेज में ढूंढ लिया है मैंने उसे। बस करो, बहाना और नहीं सुनने मुझे ज्यादा से ज्यादा। मैं खुद जाऊंगी ढूंढने। यूए यूए। शाउडे, चाचू ने अभी तक तुम्हारा स्कूल फिक्स नहीं किया, तो पहले तो मैं ऑफिस ले जाता हूँ। यहाँ जरा रुकना, मैं रिपोर्ट करके आता हूँ। अगर सायोर जिंदा होती तो उसकी भी यही उम्र होती। छोटी सी लड़की, तुम अकेले यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे मामा पापा कहाँ हैं? मेरी मम्मी पापा मुझे नहीं चाहते, मैं चाचू के साथ यहाँ आई हूँ। चाचू अंदर गए हैं और मुझे कहा मैं यही रुकूं। कितने लापरवाह है आजकल के लोग। आजकल बच्चे चुराने वाले कितने हैं। अगर वो खो गई तो? बेटा, आंटी तेरे साथ चाचा का इंतजार करेगी, ठीक है? ठीक है आंटी, आप कितनी अच्छी हो। आंटी के पास भी तुम्हारी उम्र की एक छोटी सी बेटी है। सच में? क्या मैं उसकी दोस्त बन सकती हूँ? वो खो गई है। पैदा होने के तुरंत ही वो गायब हो गई थी। आंटी उदास मत हो, तुम्हारी बेटी पक्का ठीक होगी और जल्द ही तुम्हें मिल जाएगी। शुक्रिया बेटा। इतनी सिंपल चीज में कैसे गड़बड़ कर दी? क्या हुआ? ठीक हो क्या? शुक्रिया। अरे मैडम, आप ठीक है? यूए, क्या हुआ? यूए को क्या हुआ? वही था, मैंने अपनी आंखों से देखा, उसने डायरेक्टर जियांग को धक्का दिया। मेरे चाचू को मत फंसाओ, वो तुम थे जो आंटी से टकराए। सबने तो देखा ही है ना? हाँ बिल्कुल। डायरेक्टर जियांग, सच बताओ तो ये चाचा बेटी बदकिस्मती लाते हैं। इन्हें निकाल देना चाहिए। निकाल दो। माफ कीजिए, मेरा वो मतलब नहीं था। प्लीज मुझे एक और मौका दे दीजिए। डायरेक्टर जियांग, अब नरम मत होइए। आज ही पहला दिन है नौकरी पर, फिर भी गड़बड़ कर दी। ऐसे ट्रबल मेकर को हम रख नहीं सकते। माफ कीजिए दादाजी, सब मेरी गलती है। कृपया चाचू को मत निकालना। जैसा जाओजू ने कहा कर दीजिए। सिक्योरिटी कहाँ है? जल्दी निकल जाओ। छोड़ो, उन्हें छोड़ो, जबरदस्ती की जरूरत नहीं। डॉक्टर चैन। अगर वो आंटी ठीक हो गई तो चाचू को नहीं निकाला जाएगा। शायद। यूए, तुम जाग गई हो। पापा, मैंने उसे ढूंढ लिया। वो आदमी और उसकी भांजी कहाँ है? नया नौकरी वाला जो थोड़ा अनजान सा है, तुमसे टकरा गया। डायरेक्टर जियांग ने उन दोनों को निकाला। पापा, आपने बिना वजह उन्हें क्यों निकाल दिया? वो कहाँ गए? कितनी देर पहले गए? अभी गए। मेरी वजह से आपकी नौकरी भी चली गई। ठीक है, नौकरी दोबारा मिल जाएगी, ये तुम्हारी गलती नहीं। तुम परेशान मत हो। छोटी बच्ची, पापा ने आपको गलत समझा। मेरे पापा ने आपको गलत समझ लिया था, मैंने सब समझा दिया है। जी मैडम। निश्चित होकर काम करो। मैं यहाँ हूँ तो कोई तुम्हें नहीं निकालेगा। शुक्रिया, धन्यवाद डायरेक्टर। कोई बात नहीं, थोड़ी सी मदद की। आपकी भांजी बहुत प्यारी है, उसे देखकर मुझे हमेशा मेरी बेटी की याद आ जाती।
सावधान, हट जाइए, हट जाइए। चाचू, वह निशान, यह तो साहिर का पाया जाता निशान है। काश ये सुंदर आंटी मेरी माँ होती। शायर, माँ ने तुम्हें आखिर ढूंढ ही लिया। तुम ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? शायर, क्या तुम ही हो शायर? क्यों कुछ भी नहीं दिख रहा? क्या मैंने गलत देख लिया? आंटी शायोयो कौन है? शायर आंटी की बेटी है। उसके बाजू पर एक निशान है। आंटी ने गलती से समझ लिया था कि सायोटिया के पास भी वो निशान है। यंग डायरेक्टर जियांग, आपका बच्चा गायब हुआ था, क्या हुआ उसका? 8 साल पहले मैंने लॉन्गशेंग काउंटी के एक छोटे से हॉस्पिटल में जन्म दिया था। वही था तब। हॉस्पिटल बहुत खास्ता था, सुरक्षा ढीली थी और बच्ची को भ्रष्ट लोग ले गए थे। लॉन्गशेंग काउंटी हॉस्पिटल? 8 साल पहले शाओटी भी वहीं पैदा हुई थी। शायद, लगता है मेरे भैया और भाभी वो कुछ जानते होंगे। मैं उनसे बाद में पूछ लूंगा। पहले ही शुक्रिया कह देती हूँ। आगे चलकर शाहटी का ध्यान रखने वाला कोई ना हो तो उसे ऑफिस ले आना। ये तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी ना? किसी बात कर रहे हो? शाहटी अगर मेरे पास रहेगी तो मुझे खुशी ही होगी। हाँ, वैसे याद आया, लंच ब्रेक खत्म होने वाला है, जल्दी से पंच इन कर लो। सिर्फ 5 मिनट बचे। यंग डायरेक्टर शाओटी, थोड़ा तंग किया तुम्हें। मुझे समझ नहीं आता यंग डायरेक्टर जियांग के दिमाग में क्या चल रहा होता है। सोच लो वो खुद गई थी वहाँ उस आदमी को बुलाने जो एक बच्ची का बोझ उतार रहा था। बताओ जरा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लड़का इन्हें पसंद आ गया हो? किस्मत ही तो है। चलो मान भी लो यंग डायरेक्टर ने इस बार माफ कर दिया, लेकिन मेरे पास निकलने का तरीका बहुत है। ओ जिंग याओ, तू तो खुद ही मेरे जाल में आ गई। अरे ये तो जाओ है। अरे तुझे निकाला नहीं गया, बड़ी किस्मत वाला है। हाँ हाँ शू सर, थोड़ा जल्दी में हो, पंचन कर लो पहले। क्या बात है, इतनी जल्दी क्यों? यंग डायरेक्टर जियांग कभी कभी स्टाफ के पर्सनल मैटर में नहीं पड़ती, पर इस बार तो उन्होंने रूल तोड़ दिया। कौन सी जादू किया तूने उन पर? जरा मुझे भी सिखा दे। क्या कह रहे हैं आप? अरे कुछ नहीं, यंग डायरेक्टर जियांग के हस्बैंड का एक्सीडेंट में देहांत हो गया। तब से उन्होंने किसी के साथ रिश्ता नहीं बना। उनकी एक ही बेटी है और तुझे तो लगता है बड़ा आदमी बनने का शौक, फीनिक्स मैन बनना चाहता है। लेकिन जाओ हूँ, आदमी को अपनी औकात याद रखनी चाहिए। जूतों की धूल भी नहीं बन सकता है तू। जरा संभल के, डायरेक्टर और मेरा रिश्ता बिल्कुल साफ है। यहाँ अफवाहें मत फैलाओ, हटो यहाँ से। पंचिंग का टाइम निकल गया है। क्या यार, फिर लेट हो गया। इतना बुरा हुआ ना, बस 1 मिनट का फर्क था और 500 रुपए का बोनस गया। अरे जाहू, पहले दिन ही फाइन लग गया। पहले दिन ही बेचारे को फाइन लग गया। वाह भाई, शुभ शुरुआत। लगता है तू कंपनी को पैसे देने के लिए आया। कंपनी को पैसे देने वाला आदमी। अरे यहाँ क्या हो रहा है? मैं तो जाहू को समझा रहा था, इतनी मेहनत करके तुमने उसे रखा और ये देखो, काम के टाइम पे लेट। तुम्हारी मेहनत जाएगी। अरे आप ही ने तो मुझे रोका था। मैं पंचर नहीं कर पाया, वरना लेट नहीं होता। पहले डायरेक्टर जियांग को गिरा दिया। तुम मेरे चाचू को परेशान कर रहे हो जानबूझकर। तुम बुरे अंकल हो। तुम सीनियर हो, नए बंदे को सताने में क्या मजा मिलता है? मजाक समझ रखा है काम को। यंग डायरेक्टर मैं जियांग, तो बस उसे समझा रहा था, ये कोई परेशानी देना थोड़ी है। आप तो अच्छी है, उसे बचाने के चक्कर में मुझे दोष दे दी। मैं तो बस रूल फॉलो कर रहा था, पर आप ऐसे ही एक्यूज कर दिया तो। बिल्कुल सही कहा। अगर किसी को डायरेक्टर यंग का साथ मिल गया तो लेट होने पर फाइन नहीं लगेगा। फिर कौन यहाँ ईमानदारी से काम करेगा? हाँ, अगर लेट होने पर फाइन माफ होगा तो जो टाइम पे आते हैं उनका क्या? चाहे तुम मालिक की बेटी हो, रूल सब पे बराबर लगते हैं, नहीं तो कोई भी नहीं सुनेगा। बस करो सब। डायरेक्टर जियांग, छोड़िए आप, अगली बार मैं पहले आ जाऊंगा। आपका नाम बीच में नहीं आना चाहिए। फाइन 500 का है, मैं भर दूंगा। किसने बोला तुझे अंदर जाने को? किसने बोला तुझे अंदर जाने को? फाइन भर दिया है मैंने,
अब काम करने क्यों नहीं दे रहे हो? अगर कोई पुराना एम्प्लॉय होता, कभी लेट हो जाता, फाइन भर देना काफी था। पर तू अलग है, पहले ही दिन लेट। सिर्फ फाइन से काम नहीं चलेगा। तो और क्या चाहिए तुम्हें? सबके सामने, सबके बीच अपनी गलती मानो, तभी तो लगेगा कि तुझे अफसोस है। शुशांक, हद मत करो। ऐसे लोग जैसे जाओ जिसका एटीट्यूड बिगड़ा हुआ है, उन्हें सीख मिलनी चाहिए, वरना पूरा डिपार्टमेंट ऐसा ही हो जाएगा। ऐसा तो नहीं चाहोगी? बिल्कुल सही। सुपरवाइजर जू तो कंपनी के फायदे के लिए ये सारी बातें कह रहा है ना। एक रिटर्न माफी देनी होगी। बिल्कुल देनी नहीं चाहिए। हाँ, बिल्कुल देनी देनी नहीं चाहिए। खुदा अंकल, तुम मुझे पसंद नहीं हो। हेलो, क्या घर गिर गया? 5,000 चाहिए? ठीक है, भेजता हूँ अभी। क्या देख रहा है? जल्दी से अपॉलॉजी लिख। कंपनी के ग्रुप में मैसेज आया है, पंच मशीन खराब है। पंच मशीन खराब है तो फिर मैं पंच मशीन खराब है तो फिर मैं अगर ऐसा है, कोई सबूत नहीं दे सकता कि शायद वो सच में थोड़ा लेट था या पंच मशीन ही खराब थी। मुझे लगता है रिव्यू की जरूरत नहीं। और फाइन का क्या? जायहू को वापस। जू भाई, तुम शांत हो जाओ। केवल 5,000 की तो बात है, तुम्हारे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। बिल्कुल। जियांग सर तुम्हें कितना मांगते हैं? साफ दिखता है तुम उनके दामाद बन जाओ। जब सच में तुम जियांग से शादी कर लोगे तो 5,000 भूल जाओ। 5 लाख भी तुम्हारी जेब में होंगे। जब तुम दोनों शादी करोगे, हमको बेस्ट मैन बना देना। पहले टेबल पे जगह रखना। अरे बाद में देख लेंगे यार, फिर बात करते हैं। हाँ, अरे यंग प्रेसिडेंट जियांग, आप आ गई। आपका बैग मैं उठा लूं? कुछ कहना हो तो सीधा बोलो। बस मैं वर्क रिपोर्ट देना चाहता था। मैंने सोचा समझा है, पहले दिन मेरा एटीट्यूड खराब था। मैं माफी चाहता हूँ। उम्मीद है यंग प्रेसिडेंट जियांग मुझे एक मौका दे देंगे। इस डॉक्यूमेंट पर एक खास नुस्खा भी है। मुझे यकीन नहीं होता कि आप ना कहेंगे। फिर से कह रहा हूँ, यंग प्रेसिडेंट जियांग, एक मौका दीजिए। और हाँ यंग प्रेसिडेंट जियांग, मुझे लगता है आपको हो जिंगयाओ से थोड़ा दूरी रखनी चाहिए। वो आदमी अच्छे इरादों का नहीं लगता। उसको आपको धोखा देने का शौक है। वो जानता है आप बच्चों को प्यार करती है, इसलिए एक छोटी लड़की लेकर आपका ध्यान खींच रहा है। क्या ये बुरा इरादा नहीं है? वो बुरा है क्या? तो फिर आप क्या हो जो पीछे पीछे अफवाहें फैलाते हो? मुझे लगता है आपका दिमाग ही गंदा है। दूसरों को अपने जैसा ही मानते हो। अभी निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारी बदबू से मुझे उल्टी आती है। यंग प्रेसिडेंट जियांग, गुस्सा मत होइए। मैं अब जाओ का जिक्र नहीं करूंगा, ठीक है? आपको फिर से ठीक नहीं लग रहा क्या? मैं देख लेता हूँ अब। अरे परेशान मत होइए, मैं हल्का मालिश कर दूंगा। प्रेसिडेंट जियांग, आपकी फाइल ये फोल्डर में रह गई है। छोड़ो यंग प्रेसिडेंट को। डायरेक्टर जियांग, आप ठीक हैं? क्या तुम पागल हो? मैं यंग प्रेसिडेंट जियांग का ख्याल रख रहा था, देख नहीं रहे? निकल जाओ यहाँ से। बस यंग प्रेसिडेंट जियांग मुझे दे दो। नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। अभी निकल जाओ। मैंने कहा था जाओ। हो जिंगयाओ, तुम मेरा मौका चुराने का हिम्मत कर रहे हो। एक दिन मैं तेरा हिसाब लूंगा। जियांग, आपको इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? बुखार है क्या? मैं हॉस्पिटल ले चलता हूँ। जरूरत नहीं, शायद मेरा पुराना दर्द उठ गया हो। मैं दवाई ले लूंगी। यंग प्रेसिडेंट जियांग, यंग प्रेसिडेंट जियांग, माफ कीजिए। जो काम कर रहे हो उसे रख दो। एक अर्जेंट काम आ गया है। जाओ, पिछले महीने के डिजाइन्स चेक करो और मुझे रिपोर्ट दो। समझ गए? जाओ, फाइनेंस डिपार्टमेंट में पेंडिंग पेमेंट चेक करो। प्रोजेक्ट्स आगे नहीं बढ़ रहे। ठीक है। जाओ।
एक नया डेवलपमेंट लैंड मिला है, जल्दी से जाके एक डिटेल्ड कंस्ट्रक्शन प्लान बना के ला, दोपहर के पहले सबमिट कर। ठीक है। रुको सुपरवाइजर शू, यहाँ कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्या? ये रेजिडेंशियल होगा? खुद से सोच नहीं सकते क्या? थोड़ा सा क्रिएटिव क्यों नहीं हो सकते? हर चीज क्यों मुझे पूछते हो? तुम्हारा क्या काम है? नहीं, ग्राउंड लेवल पर तो बॉस डिसाइड करता है। क्रिएटिव हो जो बोलने से क्रिएटिव नहीं होते, जो करना है आपको कर सकते तो निकल जाओ, रास्ता उधर है, मुझे तंग करना बंद करो। सुपरवाइजर शू, मैंने कहा था मेहनत करो, फिर भी तुमने इतना बकवास लिख दिया। या हमारा प्रिंटर फ्री है क्या? अगर फिर ऐसा लिखा तो बोनस काटने की शिकायत मत कर। तुम्हारी सैलरी काटने लायक है भी या नहीं वो भी मुझे पता नहीं। इस प्रपोजल को मैंने रिवाइज किया। बस बेकार कह देते हो, पर कौन सी बात बेकार है? मेरा मजाक उड़ाते रहते हो, असल बात बताओ। हाँ, मैं मजाक उड़ा रहा हूँ और तुम कर क्या सकते हो? सुन लो मेरी बात, अब पूरा डिजाइन डिपार्टमेंट मेरी सुनेगा। मैंने कहा रीराइट करो तो चुपचाप रीराइट करोगे, नहीं तो रिजाइन करके यहाँ से निकल जाओ, समझ गए? नहीं तो यहाँ पर काम मत करो, बस मुझे परेशान मत करो। पापा आप ठीक हो? सुपरवाइजर शू, आप थोड़ा अहंकारी हो गए हो। प्रेसिडेंट जियांग, मेरा मतलब ये नहीं था, बस ये प्रपोजल सच में बहुत खराब था, बिल्कुल बेकार, इसलिए मैं गुस्सा हो गया था। दो यहाँ दिखाओ। ये किसने लिखा? तुमने? नहीं, जाओ हु ने लिखा है। मैंने तो उसको एक दफा पहले भी डांटा है, कैसे हिम्मत की उसने ऐसा बेकार लिखने की। लीडर्स को चलाने की कोशिश उसका एटीट्यूड प्रॉब्लम है। सीनियर होने के नाते मैं बहुत निराश हूँ। ये प्रपोजल साफ और लॉजिकल है, क्रिएटिव पॉइंट्स भी क्लियर हैं। अगर ये बकवास है तो वो स्क्रैप पेपर जो आपने 2 दिन पहले दिया था वो क्या बनता है? क्या? मुझे लगता है रायहू का प्रपोजल खराब नहीं है, पर आप पर्सनल बदला ले रहे हो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा। मैं नहीं तो ये इनकॉम्पिटेंस है। आप प्रपोजल की क्वालिटी भी जज नहीं कर पा रहे। इसे सुपरवाइजर पोस्ट को बदल देना चाहिए। प्रेसिडेंट जियांग, आजकल मैं थोड़ा बीमार था, इसलिए चिड़चिड़ा था। क्या आप समझते हो मुझे नहीं पता आप क्या सोच रहे हो? जब याओजू ने ज्वाइन किया तो हाँ, उसने दिक्कतें पैदा की, पर कंपनी ने डिसाइड किया उसे रखने का, तो अब वो आपका कलीग है। अगर आप ग्रजेस रखोगे और पर्सनल बदला लोगे तो फिर मुझे देखना पड़ेगा कि आप इस पद के लायक हो या नहीं। प्रेसिडेंट जियांग, मुझे पता है मैं गलत था, एक और मौका दीजिए, वादा करता हूँ दोबारा नहीं होगा। याहू, मैं तुम्हारी प्रपोजल से पूरी तरह सहमत हूँ। आज से इस प्रोजेक्ट की पूरी जिम्मेदारी तुम पर है। तुम हो ग्रुप ए के लीडर। धन्यवाद प्रेसिडेंट। यंग जियांग, आपका शुक्रिया मेरा पक्ष लेने के लिए। सच बताऊं तो मुख्य बात ये है कि आपने खुद अच्छा काम दिखाया, वरना मेरे बोलने से कुछ नहीं होता। अब तो खुद पर फक्र भी कर रहा है। अगर यंग प्रेसिडेंट जियांग ना होती तो बड़े प्रेसिडेंट जियांग उस पर नजर नहीं रखते। बिल्कुल, दिन भर यंग प्रेसिडेंट जियांग के पीछे चिपके रहना। मुफ्तखोर लिखा हुआ है उसके चेहरे पर। जू भाई, आप इस कंपनी का असली सुपरवाइजर हो, नए काम को नए बंदे को क्यों दे रहे हो? अगर ये प्रोजेक्ट वो कर लेता है तो बाद में वो तुम्हारे ही सर पे चढ़ जाएगा। क्या तुम्हें पता है किस्मत और बदकिस्मती एक दूसरे से जुड़ी हुई है? अभी तो प्रमोशन मिल गया, अगर प्रोजेक्ट बाद में बिगाड़ दिया तो उसकी हालत 1000 गुना खराब हो जाएगी। सुपरवाइजर शू, मैं कौन होता हूँ डरे आपसे? लीडर हूँ के सामने मैं अब क्या सुपरवाइजर कहलाने के लायक हूँ क्या? अरे ऐसा मत कीजिए, मैं बस पूछना चाहता हूँ, कंस्ट्रक्शन साइट के लैंडस्केपिंग डेटा आपने अब तक मुझे नहीं दिए। अरे भाई, ये अभी तुम्हारा प्रोजेक्ट है ना, मेरे पास डेटा कहाँ से आएगा? ये प्रोजेक्ट पूरे ग्रुप ए का है, सिर्फ मेरा थोड़ी है। और वैसे भी प्रेसिडेंट जियांग ने खुद कहा, कोलीग्स को अपना डिफरेंस भूलकर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर आप मुझे तंग करते रहे तो प्रेसिडेंट नाराज हो जाएंगे। अरे वाह, देखो तो सही, अभी तो टीम लीडर बन के टोन ही बदल गया है। सीधा प्रेसिडेंट के नाम से डरा रहा है। क्या सोचता है अपने आप? मैं तुझसे डरता हूँ क्या? देखते हैं, वो मदद नहीं करेंगे तो तू क्या करता है? यंग प्रेसिडेंट जियांग के पास दौड़ेगा बेचारा बन के। चलो देखते हैं कि वो तुम्हारा साथ देती भी है या नहीं।
और ऐसे मत बोलिए, यंग प्रेसिडेंट जियांग का टेस्ट बड़ा अलग है। हर किसी पे उनका दिल नहीं आता, तुम लोग भी ना। छोड़ो, कुछ डेटा ही तो चाहिए था, मैं खुद साइट जाकर ले आता हूँ। ओह अच्छा, बेस्ट ऑफ लक। टैक्सी लेके साइड जाओ। आना जाना मिला के कम से कम 3 घंटे लगे और डेटा मेजर करने का वक्त अलग। लगता है टाइम पे काम नहीं होगा। अंकल देखो, मैंने एक कागज उठाया है। चाचू, इस पे जो लिखा है कैसे पढ़ते हैं? शाउडिया, तुम आंटी जियांग के साथ खेलो, अंकल अभी बिजी हैं। चाचू बस एक बार बता दो ना, बस एक ही शब्द है, देखो ना। क्या लिखा है? अरे ये तो कंस्ट्रक्शन साइट का डेटा है। कंस्ट्रक्शन साइट का डेटा। क्या हुआ चाचू, क्या ये काम का कागज है? काम का, बहुत काम का है। शाउडिया, तुम तो अंकल के लिए लकी चार्म हो। किसने डेटा को इधर उधर फेंका है? अगर उसने सच में टाइम पे काम पूरा कर लिया तो प्रेसिडेंट जियांग फिर से उसकी तारीफ करेगी और शायद मेरा सुपरवाइजर की कुर्सी भी हाथ से निकल जाए। नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा। छोटी दोस्त, मैं गिर गया हूँ। कोई है जो मुझे हॉस्पिटल ले जा सके? नहीं, तुम बुरे आदमी हो, तुमने मुझे और चाचू को परेशान किया। पर मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई। छोटी प्यारी बच्ची, एक बार माफ कर दोगी क्या? एक मौका और दे दो सुधरने का। आई, बहुत दर्द हो रहा है। अगर हॉस्पिटल नहीं गया तो मैं दर्द से मर जाऊंगा। अरे बाप रे! तुम जल्दी उठो, चलो हॉस्पिटल चलो। शाउडिया, तुम ठीक रहोगी, ठीक है? माफ कीजिए, क्या आपका ब्लड टाइप ए है? कोई ए टाइप का ब्लड है? मेरी बीवी को बचाओ। मेरा टाइप ए है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरी बीवी को बचाया है। लीजिए, अपना अकाउंट दे दीजिए, मैं आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। अरे इतना फॉर्मल मत हो, बस थोड़ा सा खून दिया है, छोटा सा काम था। हो शाओ डाई की तरफ से कौन है? मैं चलता हूँ, किस्मत मिली तो फिर मिलेंगे। हाँ ठीक है। प्रेसिडेंट गाओ, इस आदमी की पहचान कंफर्म हो गई है। ये हाईलैंड ग्रुप के एम्प्लॉय हैं। हाईलैंड? वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का पार्टनर कंपनी है ना? अगले मंडे हम हाईलैंड ग्रुप जाएंगे और कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर बाद में मैं उसका एहसान अच्छे से चुकाऊं। सुना है शाउडी को चोट लगी, वो कैसी है? चिंता मत करो, डॉक्टर ने कहा है बच्ची बहुत किस्मत वाली है, कोई हड्डी नहीं टूटी, बस थोड़ी दवाई लगानी पड़ेगी। ये तो अच्छा हुआ। सच में? तुम खुद जख्मी हो, फिर भी अच्छा कह रही हो। मेरा मतलब चाचू और आंटी मेरे माँ बाप जैसे लगते हैं। मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहती हूँ। उस दिन मुझे चक्कर आ रहे थे, पता नहीं कैसे हुआ। खैर, मैं आमतौर पे वैसा नहीं करती। पता है प्रेसिडेंट, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था। ओके, तो इस बात को भूल जाते हैं, अब ये पुरानी बातें हो चुकी है। अरे सुनो, ग्रुप के लोग कह रहे थे ये आदमी रात भर काम करता रहा, यहाँ से गया ही नहीं। क्या सच में ये पूरी रात यहीं था? इस प्रोजेक्ट के लिए कितना डेस्परेट आदमी है। ये तो बस आखिरी कोशिश है। इतना काम एक रात में कौन पूरा कर सकता है? आखिरकार हो गया। मीटिंग में सिर्फ 10 मिनट बचे, बिल्कुल टाइम पे। रुको, ये जरूरी फाइल है। मुझे कैसे पता चले कि तुमने सही किया है? मुझे चेक करना पड़ेगा। तो जल्दी देखो। रुको जरा, ये फाइल बिल्कुल वैसी लग रही है जो मैंने डिलीट की थी। क्या ये कैसे हो सकता है? क्या देख लिया तुमने? मीटिंग शुरू होने वाली है, मुझे डिलीवर करना है। मुझे क्यों जल्दी करा रहे हो? मैं अभी तक पूरा पढ़ नहीं पाया। मान लो पढ़ भी लिया तो क्या फर्क पड़ेगा? सुना है क्लाइंट टाइम के मामले में स्ट्रिक्ट है, 1 मिनट का देरी भी पसंद नहीं करता।
उसके लिए बहुत बड़ा गुनाह है, इसलिए तो तेरा खेल खत्म। सुपरवाइजर शो, मेरे रास्ते का कांटा क्यों बनते आप? अगर इस बार गड़बड़ हुई पूरी टीम की गलती मानी जाएगी, उससे तुम्हें क्या फायदा होगा? मुझे बस इतना चाहिए कि दोष सिर्फ तुम पर आए, तो मुझसे आगे बढ़ने की हिम्मत सपने में भी सोचना मत। अरे सॉरी, हाथ थोड़ा फिसल गया। अरे सुनो, तुम इतनी देर से क्यों आए? अंदर वाले तो निकलने वाले हैं। क्या? सुना है प्रेसिडेंट गांव ने प्रेसिडेंट जियांग को बहुत ज्यादा डांटा। कहा जो लोग वक्त का एहसास नहीं है वो लोग बेकार हैं। अगर तुम अंदर गए तो डांट तुम्हें भी पड़ेगी। डांट भी तो बढ़ जाएगी ना, पर कोशिश तो करनी होगी। अरे तुम कितनी बार कहा है मैंने तुमसे घड़ी देखा करो। छोड़ो भी, इस जवान लड़के से मैं पहले भी मिल चुका हूँ। लगता नहीं जानबूझकर। प्रेसिडेंट गांव का शुक्रिया अदा करो जिसने तुम्हें मौका दिया। हाँ, प्रेसिडेंट गांव, देखिए जरा, ये हमारी कंपनी का प्रपोजल है। बुरा नहीं है, आइडिया फ्रेश है, सोच समझकर बनाया है। मैं लीगल टीम को बोलता हूँ कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करो, जल्दी से साइन करते हैं। कमाल कर दिया तुमने। हैप्पी कोऑपरेशन। हैप्पी कोऑपरेशन। बहुत अच्छा, मैं चलता हूँ। मिलते हैं फिर। प्रेसिडेंट गांव के अंदाज से लग रहा था तुम दोनों पहले मिल चुके हो। ये सब क्या माजरा है? वो तो माफ कीजिए प्रेसिडेंट जियांग, गलती मेरी थी। मैंने जाओ हु पे नजर नहीं रखी, पता नहीं था वो लेट हो जाएगा और आज का डील खराब कर दे। आपने तो मुझे जानकर रोका था मीटिंग में जाने के लिए, वरना मैं लेट नहीं होता। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं तुम्हारा सुपीरियर हूँ, मुझे चेक करना पड़ता है कि तुम्हारा प्लान सही है या नहीं, उसके बाद पास होता है। और वैसे भी ये प्रपोजल कल ही सबमिट होना चाहिए था, तुमने ये आज तक खींच दिया, तो मेरी गलती कैसे हुई? मैं कल खत्म कर ही नहीं पाया क्योंकि आपने डेटा दिया ही नहीं था। मैंने डेटा नहीं दिया तो कैसे बना लिया प्लान तुमने? क्या साइट खुद सर्वे कराए थे? एक्सी से जाना भी 3 घंटे का काम है पूरा, और इतनी कॉम्प्लेक्स जगह 3-5 दिन में मुझे तो मुमकिन नहीं लगता। तुम्हारा झूठ चलने वाला नहीं। तुम जिया हो ने डेटा ढूंढ निकाला, इसलिए तुमने उसे रोका। चक्कर में जिया जी को चोट पहुंची, उसे सीढ़ियों से सीधा धक्का दे दिया, और जब जिया हो उसे हॉस्पिटल लेकर गया, तुमने उसकी फाइल डिलीट कर दी। क्या ये सच नहीं है? एक बच्चे तक को नहीं बख्शा तुमने, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं तो सिर्फ गिर गया था, मैंने हुजाउडी से मदद मांगी, पता नहीं कैसे वो खुद फिसल गई। नहीं, आपने मुझे बेवकूफ बनाया है। एक छोटी बच्ची की बात कौन विश्वास करेगा उसमें? हो सकता है इसने सिखाया हो। बिल्कुल, बच्चे तो बस बोल देते हैं, उनका कोई इरादा नहीं होता। सब कुछ सबूत से साबित होता है, बिना प्रूफ के बातें बेकार है। तुम और तुम्हारे कंप्यूटर का क्या? मैं तो इसलिए देख रहा था कि टाइम पे काम पूरा कर लो, बस चेक कर रहा था। वैसे भी मैंने कुछ डिलीट नहीं किया। यंग प्रेसिडेंट जियांग, मुझे पता है आप हमेशा जाओ हु का साइड लेती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे गलत साबित कर दो। इसके लिए मेरे पास कोई वजह ही नहीं है उसके खिलाफ जाने की। बिना मतलब दूसरों का नुकसान करके मुझे क्या मिलेगा? बस करो, हर बात के लिए सबूत चाहिए होता है। वीडियो के हिसाब से तो ये कहीं नहीं दिख रहा है कि जियाओशु ने जानबूझकर किया हो। प्लान अच्छा बना है, लेकिन आज की देरी भी सच है। तो प्रोजेक्ट बोनस लेट फाइन के साथ एडजस्ट करो। कोई एतराज है तो बोलो, तो ठीक है फिर। और तुम इतनी लपट कैसे हो सकती हो? थोड़ा संभल के काम नहीं कर सकती? ऐसा काम करोगी तो मैं कंपनी तुम्हारे हवाले कैसे करूं? अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें ब्रांच ऑफिस भेज दूंगा। जूनियर स्टाफ से शुरू करना पड़ेगा। माफ कीजिए प्रेसिडेंट, मेरी वजह से आपको भी डांट सुननी पड़ गई। पापा बस गुस्से में कह रहे थे, वैसे वो कुछ करेंगे नहीं।
और तुमने इस प्रोजेक्ट में कितनी मेहनत की और तुम्हारी भतीजी को भी चोट लग गई और ऊपर से तुम्हारा बोनस भी कट गया। मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है, सॉरी। और ऊपर से तुम्हें फाइन भी लग गया, मुझे अंदर से बहुत बुरा लग रहा है। आंटी उदास मत हो, कहते हैं ना बुराई को हमेशा अंजाम मिलता है, उसे सजा मिलेगा। ठीक है, आंटी तुम्हारी बात मान लेती है। तुम अब घर चले जाना। प्रोजेक्ट के चक्कर में तुमने कितने दिनों से नींद नहीं ली। घर जाकर आराम करना। बाय बाय। अरे वाह, अरे वो यही छोटे हु साहब नहीं है क्या? इसकी इतनी तारीफ की थी, बड़े काबिल निकले आप। फिर भी ये एक पुरानी स्कूटर पे घूम रहे हो। बुरे आदमी, आपने कहा था ना मुझे और अंकल को परेशान नहीं करोगे, तो क्या हुआ? अरे बच्चे सुन, कहते हैं ना अच्छे लोग जल्दी चले जाते हैं और बुरे लोग 100 साल जीते हैं। तुम लोग तो शायद देख भी नहीं पाओगे ये बुरा वक्त। हाथ टूट गया है, घुटना भी हिल गया है, पहले ठीक करना पड़ेगा। डॉक्टर प्लीज देख लीजिए इसे। हाँ, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? आराम से, दर्द नहीं होगा। भगवान, चलो बिल भर दो, नर्स सामान लेके आएगी, इसका प्लास्टर लगाना पड़ेगा। चलो कुलीग हो तो मैं छुट्टी और पेमेंट दोनों मैनेज कर देता हूँ, लेकिन बाद में पैसे वापस करने पड़ेंगे। हाँ? मैंने कहा था ना बुरे लोगों का अंजाम बुरा ही होता है, अब यकीन हुआ? भगवान, क्या हो गया? क्या हो गया अब? ओ, हाथ का जॉइंट भी निकल गया, थोड़ा बर्दाश्त करो। हेलो प्रेसिडेंट जियांग। याहू प्रेसिडेंट का वो साइन करने के लिए मान गए हैं और उन्होंने तुम्हें काफी पसंद किया है। वो चाहते हैं तुम प्रोजेक्ट को लीड करो। मैं सोच रहा हूँ तुम्हें प्रोजेक्ट मैनेजर बना दूं। कल ऑफिस आते ही एचआर से मिल लेना, नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना। थैंक यू प्रेसिडेंट, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। अरे वाह, अंकल बड़े बॉस बन गए। तो बॉस अंकल मुझे पार्टी खिलाएंगे ना? हाँ हाँ, मिस जियांग, आपको वेट करना पड़ा, सॉरी। कोई बात नहीं, बस मैं घर जा रही थी, लेकिन आपने डिनर के लिए बोला तो सोचा मैं आ जाती हूँ। मेरी गलती थी, सिर्फ ट्रीट देने के चक्कर में पूछा ही नहीं कि आपके लिए कन्वीनियंट है या नहीं। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, इतना सीरियस मत लो। चलो। तुमने कहा था ना तुम्हारे पति हॉस्पिटल में और सैलरी चाहिए, तो दे दिया ना तुम्हें। फिर कहा बच्चे की देखभाल वाला कोई नहीं है, उसके साथ रहना पड़ेगा, मैंने उसके लिए भी हाँ किया। बदले में मुझे क्या मिला? बताओ क्या मिला मुझे तुमसे? काम तो तुम्हारा हमेशा अधूरा ही रहता है। चलो वो भी चलता है, पर बच्चे को कंट्रोल करना चाहिए। हर तरफ शरारत, उसने तो दांत मार दिए हर एक मूली में। मैं मेहमानों को क्या सर्व करूंगा, आप बताओ। माफ करना बॉस, टियान की शरारती है पर बुरा नहीं है वो। बस बस, तुम्हारे प्यारे बेटे को घर लेकर जाओ, मेरे रेस्टोरेंट में जगह नहीं है। तुम जैसे बड़े लोगों के लिए नहीं बनी जगह। नहीं बॉस, मुझसे गलती हो गई है, मुझे एक और मौका दीजिए। वादा करती हूँ मैं ध्यान रखूंगी, दोबारा ऐसा नहीं होगा। मेरी पूरा घर मेरे कमाई से ही चलता है बॉस, हम भूखे मर जाएंगे। मुझे काम से मत निकालो प्लीज। मूली का पैसा तुम्हारी सैलरी से कटेगा और अगली बार निकाल दी जाओगी। अगर ये फिर हुआ तो तुम तुरंत निकाल दी जाओगी। जाओ, वन के साथ तो सही हुआ, मुझे कभी पसंद नहीं था। उसके बेटे ने मेरा लाइटर चुरा के टेबल क्लॉथ को जला दिया था। मैं तो बहुत डर गई थी, सच में मेरी जान निकल गई थी। सुना है वो लड़का हमेशा मुसीबत करता है, स्कूल में रोज लड़ता था, इसलिए स्कूल में से निकाल दिया था। अब देखो, टीचर तो बिल्कुल ठीक है, पर परेशानी हम उठाते हैं। टेबल नंबर 3 को पानी चाहिए। क्या कर रही हो खड़ी खड़ी, जाओ जल्दी। हाँ आती हूँ।
यंग मिस जियांग, पिछली बार के लिए सच में धन्यवाद। भाभी, भाभी, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये जगह हाई क्लास लोगों के लिए है, तुम्हारे जैसे गरीब के लिए नहीं। चाचू बड़े बॉस बन गए हैं, अब वो अमीर है। अबे छोटे बदतमीज, ज्यादा स्मार्ट बन रही है, तुझसे पूछा किसी ने? रुको, बच्चे पे हाथ क्यों उठाया तुमने? वैसे तुम कौन हो हमारे बीच में बोलने वाली? ये छोटी बच्ची मेरी बेटी है, मैं उसे मारू डांटू उससे तुम्हारा क्या लेना देना? चलो मेरे पास आओ। सुनाई नहीं देता? ये क्या कर रही हो? मैंने पानी मंगवाया था, झाड़ू दिखाने नहीं बोली थी। सॉरी सर, आप दोनों को डरा दिया। मुझे माफ कीजिए, बॉस में गलती से गिर गई थी। ऑर्डर दीजिए प्लीज। ये 2 पेजेस के डिशेस लाओ। ये 2 पेजेस के डिशेस लाओ। दोनों पेजेस का सब? पागल हो क्या? क्या तुम्हें पता है इसका कितना बिल आ सकता है? खुद को अमीर दिखाने की एक्टिंग मत करो, बाद में पैसे नहीं दे पाए तो रोना मत। अगर तुम्हें परेशानी हो तो पहले पैसे ले लो। प्रेसिडेंट जियांग, इतना फॉर्मली मत रहिए। मैंने बोला था आज खाना मेरी साइड से। ये हेलन ग्रुप का गोल्ड कार्ड है, तो मतलब अब यंग मिस जियांग है। हमारे लिए इज्जत की बात है कि आप यहाँ खा रही हैं। आज खाना मेरी तरफ से। क्या कहा? यंग मिस जियांग? जियांग परिवार की बड़ी बेटी जो सबसे अमीर है? तो फिर क्या इंतजार करना, जाओ सर्व करो। जी साहब। कोई हैरानी नहीं कि तुम लोग यहाँ खाने आते हो। इस अमीर औरत को पकड़ लिया है ना? तो फिर नॉर्मल बिल भर दो, मुफ्त का खाना, कोई बात नहीं। मैंने बोला था आज मेरी ट्रीट है, आप पैसे मत खर्च करो। अगर बुरा लग रहा हो अगली बार तुम ट्रीट दे देना। तो ये वही भाभी थी जो आपने बताई थी? सोचा नहीं था कि वो इतनी तेज होगी। फिर भी उसने एक समझदार और प्यारी ज़ादिया को पाला है। शाओडी का एक छोटा भाई भी है। मेरा भाई और उसकी पत्नी बेटे को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, इसलिए उन्होंने इसकी परवरिश नहीं की। और मैं इसीलिए ज़ायोडी इतनी समझदार है। उसने बहुत बुरे दिन देखे हैं। खैर, उसके पास तुम्हारे जैसे अंकल है, वरना उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती। बिल्कुल, बाद में हम मेरे सिस्टर इन लॉ से पूछ लेंगे उस बच्चे के बारे में जो 8 साल पहले लॉन्गचंग हॉस्पिटल से गायब हुआ। मिस जियांग, आप ये ट्राई कीजिए, रॉक शुगर्स बर्ड नेस्ट, आपको पसंद आएगा। लीजिए, ये डेजर्ट भी लीजिए ताकि टेस्ट बैलेंस हो। भाभी, अब बिजी मत हो जाइए, हमें एक जरूरी सवाल पूछना है। हाँ हाँ ठीक है, खाते खाते पूछो। 8 साल पहले 31 जुलाई को मैंने लॉन्गशेंग काउंटी हॉस्पिटल में एक बेटी को जन्म दिया था। पैदा होते ही उसको चुरा लिया था। मैंने सुना है तुमने उसी दिन एक बेटी को जन्म दिया था। क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? अरे कैसा लगा, कैसा लगा? चोरी का है, इसमें बहुत मेहनत लगती है। मुझे कुछ भी नहीं पता। अरे बच्चे चुराना खतरनाक होगा ना? मैंने ऐसा नहीं देखा। अगर देखती तो मैं जरूर बच्चे को बचाने के लिए लड़ पड़ती। पेट में दर्द हो रहा है, तुम लोग खाना खाओ, मैं बाथरूम जाती हूँ। हाँ। हेलो जान, क्या हमने उस बच्चे की चोरी का कोई निशान छोड़ दिया था? क्यों हमने तय नहीं किया था कि इस बात को छुपाएंगे? तुम इस बात को क्यों बढ़ा रही हो? मैं जानबूझकर उठा रही हूँ क्या? उस लड़की की असली माँ से मैं आज मिली हूँ। वो हेलियन ग्रुप की हेयर असिस्ट जियांग शुए है। अगर जियांग के परिवार को पता चल गया तो हम सब खत्म हो जाएंगे। मिस जियांग, आप वॉशरूम जा रही है?
मम्मी मुझे वो चाहिए। बेटा वो मेहमानों के लिए है। नहीं, वो सेकंड अंकल के लिए है, मेहमान नहीं है। मुझे चाहिए, मैं भूखा हूँ, मैं भूखा हूँ। तो क्या हुआ, बच्चे को भी साथ में बिठा ले, वैसे भी हम खाना फिनिश नहीं कर पाएंगे। हेलो पापा, जाया का कुछ पता चला है? मैं तुरंत आती हूँ, मुझे जाना पड़ेगा। आज मदद करने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, बच्चे ज्यादा जरूरी हैं। क्या लोगी? अंकल मेरा अल्ट्रामैन वहाँ गिर गया, वो लेके आओ ना। ठीक है, मैं मम्मी को बोल देता हूँ लाने को। नहीं, मैं चाहता हूँ आप करो। ठीक है, चिल करो, मैं ले आता हूँ। तुमने मुझ पर सूप क्यों गिराया? चाचू ने कहा था ठीक से खाओ, खाना वेस्ट मत करो। मैं तो बस खेल रहा था, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? बेटा तू छोटे बदमाश, हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की? हाँ भाभी, बच्चे बस मस्ती कर रहे थे, उसका इरादा बुरा नहीं था। उसका इरादा नहीं था तो क्या तुमने किया होगा? तुम्हारी खुद की शादी नहीं हुई है और बच्चे नहीं हैं, इसीलिए जलने लगे हो। मेरे पास लड़का लड़की दोनों हैं, देखो वो पूरा जल गया। अगर निशान रह गया तो भरपाई तुम करोगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, वो खुद ही जल गया। अब तू मुझे जवाब देती है? भाभी थोड़ा शांत हो जाइए। हाँ, इसमें शौरी का कोई दोष नहीं है। उसे मारने से कुछ सॉल्व नहीं होगा। पहले टैंचिक हॉस्पिटल ले चलिए, कहीं इलाज देर से ना हो जाए। देखा जाए तो मेरे बच्चे को चोट लगी है, अब तुम्हें ही पैसा भरना होगा। मेरे पास बस 2000 रुपए कैश है। 2000 से क्या होगा? थोड़ा ज्यादा भेजो, 8,000। बस इतनी सी चोट और 10,000 रुपए। मेरा बेटा इतना सुंदर है, अगर निशान रह गया तो क्या होगा? और हाँ, हॉस्पिटल ले जाते हुए और ट्रीटमेंट के समय हम सबका मेंटल स्ट्रेस भी तो है ना? 10,000 तो बहुत कम रकम है। अरे तुम टियान की के अपनी खुद के अंकल हो ना, फैंसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हो और हॉस्पिटल का बिल नहीं भर सकते। ठीक है, मैं करता हूँ ट्रांसफर। फिर गई मेरी सैलरी। क्या बात है, अब 2 महीने के खर्चे का कोई चिंता नहीं है। जाओ वैन, तुम निकाले जा रही हो। क्या बॉस, मुझे क्यों निकाल रहे हो? तुम्हारा प्यारा बेटा कस्टमर्स बॉल में थूक गया, कैमरे ने सब रिकॉर्ड किया। कस्टमर ने 12315 पे कंप्लेन किया, मुझे बड़ा फाइन भरना पड़ेगा। और सुनो, आज सिर्फ नौकरी ही नहीं जा रही, तुम्हें लॉस का पैसा भी भरना पड़ेगा। क्या पैसा भरना पड़ेगा? कितना पैसा भरना होगा? 20,000। चाचू, क्या डाई ने फिर से पैसा खर्च करवा दिए? नहीं, तुमने कोई गलती नहीं की, ये तुम्हारी गलती नहीं है। पापा, आपने कहा था कि शायर का कुछ पता मिला, वो कहाँ है? जल्दी मत करो, आओ बैठ जाओ। हाँ, मुझे इंट्रोड्यूस करने दो। ये आदमी गाओ साहब ने रेकमेंड किया है, मास्टर जुआनदे। पापा, हम कितने भी बेकरार जियायु के लिए क्यों ना हो, पर हम अंधविश्वास पे भरोसा नहीं कर सकते। सिर्फ उंगलियों से वो हमारी बेटी का पता कैसे लगा सकते हैं? कम से कम एक बार सुन लो वो क्या कहने वाला है। मैं किसी का ठिकाना बता नहीं सकता, पर मैं माहिर हूँ किस्मत पढ़ने में। 8 साल पहले लॉन्गचंग से एक जोड़ा मेरे पास आया था। वो दोनों स्वस्थ थे पर बच्चे से वंचित थे।
मैंने उनकी कुंडली पढ़ी, उनकी किस्मत में तन्हाई लिखी हुई थी, 5 तत्वों में इनबैलेंस था और ऐसा लगता था कि उनके बच्चे नहीं होंगे। पर ये जो किस्मत है वो तोड़ा जा सकती थी। अगर वो जुलाई के एंड में पैदा हुए होते, चेन घड़ी के बच्चे को गोद ले लेते, इस बच्चे में नसीब था और रिश्तेदारी के साथ जो उनके लिए अपनी औलाद ले आ सकता था। क्या उन्होंने मेरी सलाह मानी या नहीं, ये मुझे पता नहीं। क्या आपको पता है उनका नाम क्या था या उनका पता? बीवी ने सिर्फ झाओ साइन किया था और कुछ नहीं। मेरी सियायो जुलाई के एंड में चेन घड़ी में पैदा हुई थी। ये जरूर किसी चीज से जुड़ी हुई बात है। सुनो, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। वो लड़की शाओडाई, उसमें कुछ तो है। जब भी मैं उससे पैसे कमाती हूँ कुछ ना कुछ बुरा होता है। 1-2 बार चलो ठीक है, पर लगातार 3 बार? ये लड़की इसी तरह से मनहूस तो नहीं है ना? अरे और इस वक्त भी तुम्हें ये सब सोचने की फुर्सत है? इस वक्त मेरा काम है और तुम्हारा काम है इस बात को छुपाया जाए। मैंने सुना है जियांगोंग उसे रोज ऑफिस लेकर जाता, वो रोज के रोज अपनी माँ से मिलती। अगर इस वक्त ये बात बाहर आ गई तो हम दोनों जेल में जाएंगे, समझी? तो क्या हम उसे वापस लाए? अरे मेरी जान, मम्मा के पास आओ। भैया भाभी, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या मतलब है इसका? अपनी बेटी को घर ले जा रहे हैं। इतने दिन तुमने उसका ख्याल रखा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब मेरा चोट ठीक हो गया, मैं खुद इसका ख्याल रखूंगा। तो 1 मिनट भैया, भाभी ने आपसे कुछ कहा नहीं? मैं तो शाओडी को अडॉप्ट कर चुका हूँ और उसके लिए 3000 रुपए भी दिए थे। कौन सी मदद की है? इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? वो हम दोनों की खुद की बेटी है, कैसे हम उसे 3000 में बेच दे? अरे सुनो, तुम्हें बच्चा चाहिए तो खुद शादी करके पैदा करो। दूसरे के घर के बच्चे चुराने की जरूरत क्या है? तुम्हें समझ रहे हो कि नहीं? हमारी बच्ची वापस मैंने करो। कुछ नहीं चुराया। राहु, बेहतर यही होगा तुम उसे बच्चा दे दो। रोज एक छोटी लड़की के साथ घूमते हो, लोग गलत सोचेंगे, कहीं लोग तुम्हें पीडोफाइल ना समझे। चुप रहो, एक बार और कहा ना तो मार दूंगा। अरे मजाक था यार, इतना गुस्सा क्यों? मैं तो तुम्हारा ही सोच रहा था। रोज ऑफिस में बच्चे लेके आते हैं, थोड़ा शुक्रिया ही बोल दो। सही कहा ना सबने? हाँ हाँ, सियाहू जरा उनके जज्बात को भी तो समझो तुम। किसी का बच्चा छीन लेना जैसे उसका दिल निकाल लेना है यार, तुम समझो। पर क्या, चाहे कुछ भी हो, बच्चा तो उनका ही है। क्यों नहीं छोड़ देते उसे? शायद सुपरवाइजर शू सही था। रुको, मुझे याद आया, हो जिंगयाओ ने झाओडी को पहले गले लगाया था। शाओडी है तो अंकल की लकी स्टार है। वो तो डेटा में मेरी हेल्प कर रही थी, मैं खुश था, बस इतना ही। दिमाग में इतना गंदा मत सोचो। ठीक है, मान लिया, फिर भी तुम्हें उस बच्ची को वापस कर देना चाहिए। बस करो बहस। बच्ची से पूछते हैं कि वो क्या चाहती है। मैं चाचू के साथ रहूंगी, वापस नहीं जाना। हे भगवान, हमारे अपने बेटी ने ही हमारे खिलाफ बात की है। 2 दिन में ऐसा क्या जादू कर दिया कि अब उसे तुम्हारे पास ही रहना है? माँ बाप अगर थोड़ा सा बच्चे को मार भी देते हैं तो उसके साथ सीख भी तो देते हैं। ऐसे कैसे चलेगा? तुम नहीं मानोगे तो मैं पुलिस को अभी बुलाता हूँ, वही फैसला करेगी। बुलाता हूँ पुलिस। मेरे पास अडॉप्शन के पेपर्स नहीं है, मैं शाओडी को नहीं रख सकता। बच्ची तुम्हारे साथ जा सकती है, लेकिन वो मुझे बहुत प्यारी है। कौन जाने अब फिर कब मुलाकात हो पाए। मैं उसे तोहफा देना चाहती हूँ, शाम तक आकर लेकर जाना। सुनो, ये बात तो पक्की है, उसे खरीदने दो। वैसे भी हम टियानकी को नहीं संभाल सकते। चलो शाम को मिलते हैं, लेकिन तुम याद रखना, उसे अगर छुपाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वाह, अमीर लोग सच में रॉयल खाते हैं। देखो सब इंपोर्टेड ब्रांड है। बेटा इधर आ और ये सब ले, खा ले, जल्दी जल्दी जल्दी। रुको जरा। हाँ,
यहाँ टैक्स तो काट दिए गए हैं, वापस कैसे करें? लगता है वो सावधान हो गई है। तो उन्हें ऑनलाइन सेकंड हैंड बेच दो, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा ना। ये जियांग आंटी के हैं, तुम नहीं बेच सकते। तुम्हारा मेरा अलग क्या है? मैंने तुम्हें पैदा किया है, तुम्हारे शरीर का हर एक बाल भी मेरा है, समझी? दो मुझे। अरे बाप रे! तुम पत्नी ठीक हो? अपनी माँ को गिरते हुए नहीं देखा, जाओ दवाई और तेल ले आओ। सुनो डार्लिंग, डार्लिंग क्या तुम ठीक हो? सब ठीक दर्द तो हो है? रहा है। ओहो, तुम्हें देख के ही मुझे गुस्सा आ जाता। मैंने कहा था कि दवाई भी लाओ, तुम तेल लाई हो। बैंडेज कहाँ है बताओ जरा। हाँ, कभी तू अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल करती क्या? नहीं जानू, जानू उसे मत मारो, ये बच्ची मनहूस है, हम इसे नहीं रख सकते। हाँ, बाप रे। चलो घूमने ले चलती हूँ, ये अच्छा है ना? मुझे नहीं जाना, अंकल और आंटी के पास जाना है। मेरी प्यारी बेटी श्याओ डियाओ, अच्छी बेटी बनकर रहना। पापा तुझे ऐसे अंकल आंटी को देंगे जो पहले वाले अंकल आंटी से भी अच्छे होंगे। उन्हें भूल जाओगी तुम, बस उनका ख्याल रखना, अच्छे से रहना। ठीक है, ठीक है। अरे अरे, पहुंच गए, पहुंच गए। तो ये तुम्हारी बेटी है? हाँ, सुंदर है ना, 8 साल की है, बोलती ज्यादा नहीं है, काम भी कर लेगी। बेटा थोड़ा मुड़ के अंकल को दिखा दो जरा। हाँ, बच्ची थोड़ी शर्मीली है। अरे कोई बात नहीं, बाद में सीख जाएगी। छोटी जा जा खेलने जा, चलो चलो। झायोचिया, इसे यूज करना आता है? याद है। इसे छुपा के रख, किसी को मत बता। अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें परेशान करे तो आंट जियांग को बुलाना, आंट जियांग तुम्हें आकर बचाएगी। हाँ? मेरी रिपोर्ट यहीं खत्म। अगला चलो यंग जियांग को बुलाते हैं, नए क्वार्टर का प्लान खत्म कर सके। अरे इसकी क्वालिटी देख, इसे पालना इतना आसान भी नहीं था। मुझे 30,000 चाहिए, मैं कुछ ज्यादा नहीं मांग रहा हूँ। ठीक है ठीक है, 30,000 ले लो, पैसा लेकर आता हूँ। जल्दी जा जा करो। जल्दी। ए, वो कहाँ गई? अरे वो भाग गई, पकड़ो उसे जियानी। जूजोनी जल्दी बाहर आ, वरना मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुझे। शाओडाई, तुम्हें नहीं पता यहाँ हर जगह चूहे हैं, अगर एक बार काट लिया तो तुम्हारे जिस्म में दाग हो जाएगा। अरे मैंने तुझे देख लिया बेटी, आ जा। हाँ, कोई नहीं है। झायोचिया, तुम ठीक हो ना? हाँ आंटी जियांग। मेरी रिपोर्ट यहीं खत्म। अगला चलो यंग जियांग को बुलाते हैं, नए क्वार्टर का प्लान खत्म कर सके। माफ कीजिएगा, मुझे पर्सनल काम से बाहर जाना होगा। तुमने हमें कैसे ढूंढ लिया? मैंने तुम्हें भागते देखा तो समझ गया कुछ गड़बड़ है। अगली बार मुझे तुरंत बताना, मुझे डर लगता तुम्हें लेकर। मुझे भी डर है तुम्हें चोट ना लगे। चाचू को भी आंटी की चिंता है। मुझे भी अब दोनों की चिंता है। अब जो जियाडो के अंकल है ना, यहाँ साइन कीजिए। बच्ची अब आपके साथ जा सकती है। ठीक है, तो मेरे भाई और भाभी का क्या? बच्ची बेचना चाइल्ड ट्रैफिकिंग कहलाता है, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। कोर्ट के फैसले का इंतजार करो। फिर बताओ बच्ची का क्या होगा? तुम उसके रिश्तेदार हो ना, उस दिन अपने पास रखो। जब कोर्ट का फैसला आ जाएगा तो उसे अनाथ आश्रम में भेज दिया जाएगा। वहां से कोई अच्छी फैमिली से अडॉप्ट कर सकती है। पर मैं तो उसका चाचा हूँ, मैं उसे अडॉप्ट कर लूं क्या? शादीशुदा हो? नहीं। लॉ के मुताबिक अकेला आदमी किसी लड़की को अडॉप्ट नहीं कर सकता। बच्ची की सुरक्षा के लिए ये बनाया गया है। तो अगर वो शादी कर ले तो? यंग जियांग, अगर शाओटी को अडॉप्ट करना है तो मुझसे शादी कर लो। ये तो बहुत बड़ा कदम है। या
कोई और रास्ता हो सकता है क्या? अगर कोई और रास्ता होता तो पुलिस खुद बता देती ना। चलो चलते हैं, मैं नहीं डरती। तुम किस लिए डरते हो? क्या तुम चाहते हो कि ज़ैडिया वापस उस भेड़िए के पास लौट जाए? वाह, जियांग आंटी का घर कितना बड़ा और सुंदर है। ज़ैडिया, अब तुम अडॉप्ट हो गई हो। अब तुम मुझे माँ कह सकती हो। मम्मा, तो चाचू अब पापा हुए। मैनेजर जान, मैं और शाउटे के पास रहने की जगह है, यहाँ रुकना आपके लिए परेशानी होगी। ज़ैडिया अब मेरी कानूनी बेटी है, उसे अच्छी जिंदगी देना मेरा फर्ज है। वैसे भी मेरा घर बहुत बड़ा है, तुम टेंशन मत लो। ये बेड कितना बड़ा है। रात को मैं मम्मी पापा के साथ सोऊंगी और कहानी सुनूंगी। शाउटे, रात को कहानी मैं सुना दूंगा। माँ को परेशान मत करो, ठीक है? पर मैंने दूसरे बच्चों से सुना है मम्मा और पापा एक साथ सोते हैं। ये तो हाँ, आज माँ और पापा दोनों तुम्हारे साथ सोएंगे। मजा आ गया। तुम अभी तक सोए नहीं? मैनेजर जान, नींद ही नहीं आ रही। आज से मुझे मैनेजर जियांग मत कहो, मुझे शोई बुलाओ। मेरे साथ इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं। जियाटी के लिए हमें एक अच्छे मामा पापा बनना पड़ेगा। अगर उसे गड़बड़ लगी तो उसे बहुत बुरा लगेगा। ठीक है मैनेजर जान। अभी क्या कहा तुमने? शोए तुम दोनों क्या कर रहे हो यहाँ? तुम लोग कर क्या रहे थे? मैनेजर जान, बदतमीज! हु जिंगयाओ! पापा, मैंने और जियांग यू ने शादी कर ली है। हु जिंगयाओ, तुम तो मेरी सोच से ज्यादा तेज निकले। मैंने यूए को तुम्हारा ख्याल रखने को कहा था, क्योंकि तुम अकेली बच्ची पाल रहे थे और मुश्किल वक्त से गुजर रहे थे। पर ये तो सोचा ही नहीं कि तुम्हारे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। पापा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जियांग एक अच्छा और ईमानदार इंसान है। तुम्हें उसे जाने हुए कुछ ही दिन हुए हैं, तुम्हें पता भी है वो कैसा आदमी है। बस कुछ दिन मिले और सीधा शादी कर ली तुमने। मैं कैसे नहीं जानती? जियांग एक अच्छा और समझदार इंसान है, मैंने उसे चुन लिया है। प्रेसिडेंट, मैं सच्चे दिल से जियांग को पसंद करता हूँ, कसम खाता हूँ। मैं उसे जिंदगी भर खुश रखूंगा। ये क्या सच्चा प्यार है? मर्दों पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए। छी! पापा, आप ही तो कहते थे कि जियांग एक ईमानदार इंसान है ना, उसके साथ रहोगे तो चिंता करने की जरूरत नहीं। और देखिए ना, हमने ज़ैडिया को अडॉप्ट कर लिया है। वो कितनी प्यारी है ना, ते अपनी पोती मान लीजिए प्लीज। पापा, आप जानते हैं ज़ैडिया और ज़ायोर के बीच में सच में कुछ रिश्ता है। दोनों का जन्म एक ही दिन, एक ही महीना, एक ही साल, एक ही हॉस्पिटल में हुआ था। अगर ज़ायोर को पता चले कि उसकी भी एक बहन है तो वो खुश हो जाएगी ना। एक ही दिन, एक ही हॉस्पिटल? तो फिर तुम गलत समझ रही हो। मैंने तब सब कुछ खुद देखा था। जब जियाओ यूर के बारे में तलाश की थी, सब कुछ क्लियर लिखा था। 8 साल पहले लोंगचेंग हॉस्पिटल में सिर्फ तुमने ही 31 जुलाई को बच्ची को जन्म दिया। हाँ, सिर्फ तुमने। क्या? 8 साल पहले लोंगचेंग एक छोटा शहर था, बिल्कुल गरीब और सिंपल। वहाँ का मैटरनिटी वार्ड भी छोटा था, बस कुछ लोग ही थे और कुछ पतली सी फाइल्स। मैंने उन्हें बार बार देखा, अब तो याद भी हो गया। गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं पूरा यकीन से कहता हूँ। सुनो तुमने, शाहू और प्रेसिडेंट जियांग की शादी होने वाली है। मैं पहले ही कह रहा था उस जाहू का इरादा ठीक नहीं। देखा, बिल्कुल सही निकला। मैं वो गाँव वाला भी कमाल का निकला, जिसके साथ आया फिर भी प्रेसिडेंट जियांग को फंसा लिया। क्या बोला तुमने? फिर से कहना जरा। हम बस कह रहे थे कि यंग प्रेसिडेंट जियांग और जाहू की शादी होने वाली है, उसकी तैयारी भी चल रही है। ये खबर कंपनी में सबको पता है, आपको नहीं पता। अरे रे, जो रोज खुद को होने वाला दामाद बोलता है अब उनका सपने टूटे। अब समझे दुनिया क्या होती है। अपनी छोटी प्रेसिडेंट भी कमाल की है। वो देहाती लड़की पर आखिर फिदा कैसे हो गई? कुछ दिन के बाद उसे अकल आएगी और हु को वो अपने आप निकाल देगी।
हो जिंगियाओ, मेरी बंदी छीनेगा तू। अब देख तुझे मैं कैसे बर्बाद करता हूँ। जानू, अब हम क्या करेंगे? सूजियाडू को सू परिवार ने जबरदस्ती अडॉप्ट कर लिया है। अब हमारा पोल कभी भी खुल जाएगा, इसलिए जितना दूर हो सके हमें भाग जाना चाहिए। अरे, अगर मुझे पता होता तो 8 साल पहले ही उसका गला दबा देती। उस लड़की का गला दबा देना। क्या कर रहे हो यहाँ? हम अपनी सजा पूरी कर चुके हैं, थाने से हमें छोड़ दिया गया है। तुम हमारा रास्ता अब नहीं रोक सकते हो। मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगी, जायदिया तुम्हारी बायोलॉजिकल बच्ची है या फिर उसे चुराया था? क्या बकवास कर रहे हो? वो मेरी बच्ची है। हमने हॉस्पिटल में 31 जुलाई के रिजल्ट चेक किए, तुम्हारा उसमें कोई डिलीवरी रिकॉर्ड नहीं। भैया भाभी सच बताओ। पति जी, क्या तुम्हें अभी याद है? मैंने तारीख तो याद नहीं है, पर जुलाई का आखिरी दिन। हॉस्पिटल ने सोलर कैलेंडर पर उसके बर्थडे को रिकॉर्ड किया होगा। फिर शू का बर्थडे कब है? फिर आज ही होगा। इसका मतलब तुम्हें बिल्कुल याद नहीं कि तुमने कब जन्म शायद लिया? आज। अरे अरे अरे, इतने सालों बाद क्या कोई एक लड़की का बर्थडे याद रखेगा? बिल्कुल नहीं। अगर याद भी रखेगा तो क्या वो उसका बर्थडे मनाएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे भी हम उसे नहीं चाहते। आगे जो भी हो, हमारे पास मत आना। क्या हो सकता है? क्या जायदिया सच में मेरी बच्ची नहीं है? क्या घटिया लड़की है। मेरे कपड़े बर्बाद कर दिए, फर्नीचर भी, सब कुछ बेच दिया तुमने। क्या किस्मत है सच में। जल्दी 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 तेज करो। एक दिन मैं इसका हिसाब लूंगी। क्या ये सब तुम्हारी वजह से नहीं है? हाँ, वो ज्योतिष ने कहा था अडॉप्ट कर लेते हैं एक बच्ची, लेकिन तुमने हॉस्पिटल से वो बच्ची को उठाया। अब इल्जाम मेरे सर पर, वो यहाँ और मैं यहाँ। हो जियांगशियान, तुम्हें शर्म नहीं है? मैंने हम दोनों के लिए उस बच्चे की चोरी की थी, तब तुमने भी हाँ कहा था। अगर तुम हाँ नहीं कहते तो क्या मैं अकेली बच्चे चुराने के लिए जाती? मैं क्यों मान लेता? हाँ, तुम बिजी हो क्या? थोड़ा थप्पड़ पहले दिया था, सुना नहीं? क्या तुम ये सुनने वाले थे? कौन हो तुम? बाहर जाओ। जरा खुद को इंट्रोड्यूस करने दो। मैं जिंगहाओ का कॉलीग हूँ। टाइम कम है हमारे पास, इसलिए घुमा फिरा के नहीं बोलूंगा, सीधी बात बोलता हूँ। अभी बाहर के दरवाजे के पास मैंने सब कुछ सुना है। हु जाओडी यंग प्रेसिडेंट जियांग की लंबी खोई हुई बेटी है, जिनको तुम दोनों ने चुराया। मैं हाथ जोड़ती हूँ, तुम पुलिस को मत बुलाओ। हम दोनों अंदर चले गए तो हमारे बेटे का क्या होगा? हाँ हाँ हाँ, तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? इतना पैसा चाहिए, हम सब भर सकते हैं, बस तुम हमें जेल में मत डलवाओ। घबराओ मत, अगर पुलिस बुलाना होता तो मैं यहाँ नहीं आता। पर तुम मेरी एक छोटी मदद कर दो और मैं वादा करता हूँ जो अभी सुना मैंने मेरे पेट में ही रहेगा। ये अच्छा नहीं है। उन्हें पता नहीं है कि बच्चा चोरी हुआ है। अगर ऐसा किया तो मुसीबत बढ़ सकती है, समझो। अच्छी तरह सोचो, अगर ये हो गया तो हो जिंगयाओ और वो छोटा लड़का पूरी तरीके से जियांग परिवार से निकल जाए, और तब तक जियांग लोग जाओडी को देख भी नहीं पाए, तो फिर कैसे पता चलेगा उसकी असली पहचान? बस देखते रहो हो जिंगयाओ, इस बार ये मैं पक्का कर दूंगा कि तुम हाईलैंड ग्रुप से निकल जाओ। घबराओ मत, चाहे शुचेंग तुम्हें पसंद ना करे, पर वो मीटिंग में तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। शुक्रिया यंग प्रेसिडेंट जियांग। तुम फिर भूल गए, बस मुझे शू ही बुला लो। वैसे भी हम दूसरों की नजर में मैरिड कपल हैं। शो ये तो अब से मैं तुम्हें आयाओ बुलाऊंगी। अगर सब ठीक रहा तो तुम्हारे साथ रहने में मुझे बहुत नहीं, मैंने वादा किया है इस जिंदगी में मैं सिर्फ शेन फेंग से प्यार करूंगी, वो मैं नहीं तोड़ सकती। क्या हुआ श्रेया? कुछ नहीं, मीटिंग शुरू होने वाली है, चलो चलते हैं। हाईलैंड ग्रुप और गाओ ग्रुप का संयोजन परियोजना डिजाइन वाला हिस्सा पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। कंस्ट्रक्शन अगले हफ्ते से शुरू होगा। आगे मैं डिटेल्स बताऊंगा, जो कि डिटेल्स हैं, व्यवस्थाएं पहले। अरे ये क्या, हमारे प्रोजेक्ट के ब्लूप्रिंट्स ऑनलाइन लीक हो गए हैं। ये सच है, ये बिल्कुल वही है जो इनिशियल ड्राफ्ट में था। हो जिंगयाओ, ये क्या चल रहा है? तुम ये नहीं जानते ब्लूप्रिंट्स लीक होना बहुत बड़ा नुकसान है। मैंने कोई भी प्रोजेक्ट डेटा लीक नहीं किया। कॉन्फिडेंशियल वर्क के लिए मेरा कंप्यूटर हमेशा ऑफ ही रहता है।
मैं जाहू पर भरोसा करता हूँ, वो कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा। ब्लूप्रिंट्स लीक करना ट्रेड सीक्रेट्स की, मुझे लगता है हमारे यहाँ कोई चोर है। सुनो, पुलिस को बुला लेना चाहिए। बाहर 2 लोग अपने आप को हु के भैया और भाभी बता रहे हैं, वो उनसे मिलना चाहते हैं। ये एक कंपनी है, बाजार नहीं। आप किसी को भी यहाँ आने नहीं दे सकते। उन्हें वापस भेजो। तुम सब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं मीटिंग में हूँ, घर जाओ। भैया भाईजान, उसने जो ब्लूप्रिंट लिए थे उसके लिए उसने पैसे नहीं दिए, बस ऐसे ही लेके वो भाग गया। जल्दी पुलिस को बुलाइए, ये तो धोखा है। सही है, साफ करो। कौन से ब्लूप्रिंट्स? कैसी बकवास बातें कर रहे हो? क्या कह रहे हो तुम? बकवास कर सकता हूँ? तुम भूल गए हो क्या? तुमने ही तो कहा था कि तुम सू जीडियाओ को अपनाना चाहते हो और उसके लिए फॉरेस्टर मैं तुम्हें दे दूंगा। हाँ, तुमने फिर पैसे भी मेरे नहीं दिए और कहा कि पैसे थोड़े कम पड़ रहे हैं, इसलिए वो ब्लूप्रिंट जो था बड़े भाई तुमने याद नहीं किया। तुम भूल गए क्या? तुम वहाँ लेकर नहीं आए। मैं तो पूछने आ गया तो था। अब पता चल गया, ये उसी काम का नतीजा हो जिंगियाओ। चोरी करके बेच दिया। हो जिंगियाओ, मैंने तुम पर बहुत भरोसा किया। गांव के फ्यूचर डेवलपमेंट्स के सारे प्रोजेक्ट्स मैंने तुम्हारे हवाले किया और तुमने ये सिला दिया। ये प्रोजेक्ट हाईलैंड ग्रुप के बाजार में, हाईलैंड ग्रुप की बाजार में बचाव से जुड़ा हुआ है। हुजिंग मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। कृपया यकीन करो, मैंने वैसा कभी ब्लूप्रिंट्स बचा ही नहीं। मुझ पर यकीन करो, मैंने वाकई कुछ नहीं किया। मैंने शाओटी को कानूनी तरीके से अडॉप्ट किया है और ब्लूप्रिंट्स की बात बिल्कुल अलग है। भैया भाभी, सच बताओ आप लोग, बताओ सच। किसने कहा मुझ पर इल्जाम लगाने को? सच बोलो, सच बोलो, किसने कहा इल्जाम लगाने को मुझ पर? कौन सा इल्जाम? ये तुम्हारा ही भाई है, वो क्यों झूठ बोलेगा? और जानबूझ के तुम्हें फ्रेम करेंगे? करेगा। सारे सबूत यही हैं। तुम कैसे कहते हो बदनामी नहीं? तुम्हारे पास सबूत कहाँ है? मैं हूँ जिंगियाओ, कसम खाता हूँ। अगर पैसों के लिए मैंने कभी ऐसा किया हो तो मुझे भयानक मौत मिले। अगर ब्लूप्रिंट बेचना नहीं था तो तुम पक्का कोई जासूस हो। बस वो हमेशा यंग जियांग के पास ही घुसा रहता है। वो बच्ची खुद उसकी बेटी जैसी दिखती है। अब सोचता हूँ ये कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? ये तो पहले से इन्वेस्टिगेट करके जमा किया गया होगा। जियांग के करीब होने का प्लान था इसका, और कुछ नहीं। ये धोखा किया है इसने प्रोजेक्ट में। मैं जायो को इतने सालों से जानती हूँ, वो बहुत नेक इंसान है। वो कभी भी मेरे पास नहीं आया। वास्तव में मैनेजर हूँ बहुत नेक दिल है। अगर कोई मुसीबत में हो तो वो उसकी मदद करता है। उसकी ईमानदारी पर भरोसा है। अगर वही जासूस है तो अच्छे लोग ही नहीं बचे। बहुत हो गया, चाहे जो हो जाए। कंपनी के 2 नाकाम इन्वेस्टमेंट दोनों तुम्हारी वजह से हुए। ये मामला मैं पुलिस को बताऊंगा और मैं कोर्ट पे केस करूंगा और कोर्ट जो फैसला करेगा हम उसका इंतजार करेंगे। प्रेसिडेंट गाओ, 1 मिनट। मैं अपनी इज्जत और अपने सारे शेयर गिरवी रखती हूँ। हम दोनों ने कभी भी कंपनी का नुकसान नहीं चाहा। ठीक है, तो फिलहाल हम यंग जियांग को इज्जत देंगे। टेम्पररी उसे चांस के लिए सस्पेंड कर देते हैं। अगर साबित हुआ तो कि सच में हो जिंगियाओ था तो हम कोई ना बड़ी मेहरबानी नहीं दिखाएंगे। तुम्हारा दिमाग कैसे चल रहा है? बिना सोचे समझे अपने शेयर्स गिरवी रख दिए। जज्बाती होकर सब कुछ भूल जाती हो। इसमें कोई हैरानी नहीं कि मर्दों ने तुम्हें धोखा दिया। क्या मतलब है इसका? इस मौके पर मैं तुम्हें सीधी बात बताऊंगा। वो जो तुम्हारा इतना कहने वाला एक्स हस्बैंड था, जिसके साथ तुम भाग कर गई और जिसने रिश्ते काट दिए थे, वो असल में एक धोखेबाज निकला। नामुमकिन। नामुमकिन? ठीक है, इधर आओ और देखो। ये लो, देखो, ये वही है। तुम और दूसरे लोगों को मिला के उसने 10 से ज्यादा अमीर लड़कियों को चालाकी से धोखा दिया, और वो सिर्फ इसलिए ताकि वो तुम सबका पैसा ले ले। नहीं हो सकता, नामुमकिन। वो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता। ये सब मैंने खुद जांच के बाद निकाला है। यूए, क्योंकि जब जियाओ यूअर खो गई थी तुमने बहुत कुछ झेला था। डैड बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए मैंने तुमसे छुपाया था। अब तुम्हें सच मालूम होना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? उसने तो कहा था कि वो सिर्फ मुझे चाहता है। यूए, अगर तुम प्यार में अपना टेम्पर नहीं बदलोगी, तुम हमेशा दुख भुगतोगी और तुम बार बार पासों में गिरती रहोगी। हाँ, अगर उसने मुझे धोखा दिया है मतलब जिया भी ऐसा ही है, ऐसा नहीं है। तुम सच में तब तक नहीं मानोगी जब तक तुम्हें सच में तकदीर कफन पहना के न दिखाए। तुम अभी भी नहीं समझ रही हो। आज से इस जगह से बाहर मत जाना। अच्छे से सोचना, जब दिमाग ठंडा हो जाए तब बाहर निकलना।
निकल जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, कभी भी मेरी बेटी के सामने मत दिखना, वरना मैं एकदम नरम नहीं रहूंगा। शाओडी, मुझे माफ कर दो। लगता है हमें कुछ समय के लिए आंटी जियांग से दूर रहना होगा। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा चाचू। ले लो ये पैसे, जाओ अभी। बस इतना ही? इससे क्या होगा? हमारी पार्टनरशिप हम दोनों के फायदे के लिए थी। मुझे अपनी जेब से क्यों पैसे देने पड़े? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, यहाँ से चले जाओ और दोबारा मत मिलना। अभी अभी तुम्हारी कंपनी में मैंने सुना जिसने ब्लूप्रिंट बेचा उसने बहुत सारा पैसा कमाया, तुमने हमें नहीं दिया। मुझे भी तो मिलना चाहिए आपका हिस्सा। ये तुमने क्या किया? तुम पागल हो गए हो क्या? पैसे नहीं देते और ऊपर से लोगों को मारते हो। छोड़ूंगी नहीं। ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हारा बेटा हरामी है? मेरे पैंट के अंदर कीड़े डाल दिए। ऐसा कौन सा बच्चा करता है? अपनी गंदी जुबान से मेरे बेटे को अगर एक बार भी और गाली दी ना तो मैं तेरे बॉस को बता दूंगा कि ब्लूप्रिंट बेचने वाला तुम था और तेरे गंदे इरादे हैं, समझाना तू? हाँ, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, सबको बता दो और मैं भी सबको बता दूंगा तुमने बच्चा चुराया था। चलो सब साथ में डूबते हैं। जाओ। जियाओ पे झूठा इल्जाम लगाया गया था। उसने मुझसे झूठ नहीं बोला था। ओह, जो गद्दार कंपनी से निकाल दिया गया था, अभी भी लौट के आने की हिम्मत? सुनो सब लोग, जरा इससे संभल के रहो, कहीं फिर से ये चोरी ना कर ले। हाँ, मैं लौट आया हूँ क्योंकि मैंने सबूत ढूंढ लिए हैं जो मेरी बेकसूरी साबित करते हैं। असल में ब्लूप्रिंट्स लीक करने वाले तुम हो। तुम पागल हो गए हो क्या? कोई और नहीं मिला दोस्त देने को जो सब पे इल्जाम लगाने लगे हो? तुम कहते हो हमारे भाई सू ने ये सब किया है, तो सबूत कहाँ है तुम्हारे पास? सबूत जुंग चेंग के कंप्यूटर पर है। हिम्मत है तो दिखा दो। ठीक है, जितना चाहे चेक कर लो। अगर कुछ मिला तो मैं खुद चिंगियाओ को अपना दादा बुला लूंगा। मैंने हर निशान मिटा दिया है, कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं बचा, समझे? कैसे नहीं मिलेगा? ईमेल भेजने वाला एड्रेस तो यही है। आधा घंटा हो गया है, बताओ तुम्हें क्या मिला? यंग चैन, तुम क्यों हार नहीं मान रही? ऐसा आदमी तुम्हारी मेहनत के लायक नहीं। अपनी एनर्जी मत वेस्ट करो, पर मेरी तरफ देखो। आंटी को हाथ मत लगाना। मुझे मिल गया। ईमेल इसी कंप्यूटर से भेजा गया था। मैनेजर शू के प्राइवेट ईमेल नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट्स भी वाकई में हेलन के राइवल कंपनी के हैं। और इस सिग्नेचर को देखो, इसने मैनेजर हु का नाम यूज किया। ये तो पूरी साजिश थी। चोर खुद है और आवाज भी वही कर रहा है। कितना घिनौना है। नहीं, मैंने सब डिलीट कर दिया था। अब बताओ और तुम्हें क्या कहना है? नहीं यंग जैंग, मैं समझा सकता हूँ। कंपनी तुम पे केस करेगी ट्रेड सीक्रेट चुराने के जुर्म में। अब कोर्ट में मिलेंगे। सिक्योरिटी। यंग जैंग, शुये, मैंने तुम्हारे लिए ये सब किया। मुझे देखो, मैं ही हूँ जो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। प्यार का वादा करते हो और पीठ पीछे मेरी कंपनी को बर्बाद करना चाहते हो। इसी बदनामी मैं नहीं सह सकती। यंग प्रेसिडेंट यंग, शुये, शुये। क्या ये शाओडाई के लिए है? ये खास तुम्हारे लिए बनवाया है। तुम्हें कैसा लगा? बहुत। तो तुम दोनों पहले आराम करो, मैं ड्राइंग रूम में सो जाऊंगा। आया। पापा, आपने कहा था हम एक परिवार है तो साथ में सोएंगे। ये कपड़े असल में जियायूर के लिए बनाए गए, तो वो ऐसे ही लगती। मम्मा, क्या हुआ है? कुछ नहीं, जिया जी को ये ड्रेस बहुत अच्छा लगा। थोड़ी देर बाद ड्राइवर मुझे कंपनी ले जाए। तुम भी साथ चलोगे? शुये, मैं तुम्हें तकलीफ दे रहा हूँ फिर?
अब भी मेरे साथ पापा इतने मम्मा formal की हो। फीलिंग्स धीरे बढ़ रहे हैं। नहीं, मुझे ही कुछ करना होगा। पापा, क्या हुआ है? कल से आप मुझे बहुत परेशान दिख रहे हो। मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। पापा, क्या आप नर्वस है मॉम की वजह से? नहीं तो पापा को मम्मा पसंद है क्या? नहीं नहीं, अगर पापा को मम्मा पसंद नहीं है तो उन्होंने उनसे शादी क्यों की? ये एक अच्छी औरत है, लेकिन मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, मैं उसके लायक नहीं हूँ। पापा, टीचर ने एक बार मुझे कहा था, इंसान को अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए। तो आप समझ गए ना? शाउरी, बकवास मत करो। क्या बातें चल रही है तुम दोनों के बीच? हम बस कह रहे थे कि आज का ब्रेकफास्ट बहुत टेस्टी था, है ना? पापा, झूठ मत कहना। हम बात कर रहे थे क्या पापा को मम्मा पसंद है? नहीं शाउरी, ऐसा कुछ नहीं था। तुम बताओ पापा, क्या आपको मम पसंद है? बिल्कुल पसंद है। तो मम्मा, क्या आपको पापा पसंद है? शाओडाई गुस्सा है। हाँ, मैडम हम पहुंच गए। रुको शुये, मुझे कुछ कहना है। मुझे तुम पसंद हो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ये शाउडी के लिए है, पर दिल से। हाँ, क्या? मैंने कहा मैं तैयार हूँ। सच में मैं तुम्हें पहले से ही पसंद करती थी, पर मैं कभी भी अपने मरे हुए पति को भुला नहीं पाई। हमने एक दूसरे से वादा किया था कि हम जिंदगी भर एक ही इंसान से प्यार करेंगे। तो फिर क्यों? पर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो मुझे धोखा देगा। वो मेरे पास आया सिर्फ मेरे पैसे के लिए। शुये, चिंता मत करो, मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूँ। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तुम्हारी दयालुता और ईमानदारी की वजह से। इसका तुम्हारी फैमिली से कोई भी लेने देना नहीं है। अगर भरोसा नहीं, मैं कसम खा सकता हूँ, अगर झूठ बोलूं तो। मुझे तुम पे भरोसा है। आज से तुम और मैं जैठी के मामा पापा बनेंगे। वाकई हम एक परिवार होंगे। कमाल है, अब शाओडाई के पास भी अपना मम्मा पापा है। संभल के। पापा, दोनों ठीक हो? चोट तो नहीं लगी? हम ठीक है, बस थोड़ा डर गए। अभी मैंने जादिया का जन्म तिलक देखा। वो सच में जायोयर है। वो मेरी बेटी है। जन्म का तिलक? ये कैसे हो सकता है? सच कह रही हूँ। अभी थोड़ी देर पहले जायोदिया के हाथ से एक सुनहरा प्रकाश निकला और वही जन्म तिलक दिखा जो जायोर के हाथ में था, पर थोड़ी देर बाद वो गायब हो गया। ये सब इतना अजीब कैसे हो सकता है? यंग प्रेसिडेंट जियांग, आपका भेजा सैंपल, उसका डीएनए रिजल्ट आ गया है। क्या ये हो सकता है कि जायोदिया मेरी असली बेटी नहीं? मैं अपने भाई और भाभी को जानता हूँ, शायद उन्होंने झूठ बोला हो। क्यों ना सीधा डीएनए टेस्ट कर लें? रिजल्ट कहता है कि आप और हु जियाउडी वाकई माँ बेटी हो। जायोयर, वो सच में मेरी बेटी है। मैं आखिर उसे मिल गई। दुल्हन आ गई है। सबका स्वागत है शुई और मेरी शादी में। केस 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 करो, केस 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 करो, केस।